Welcome everyone to the official YouTube channel of LPT CLAT PG by LPT। आशा करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, अपने घरों में अपने कॉलेजेस में सुख शांति से रह रहे होंगे। तो ये बात तो हमने बहुत सारी कर ली कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये तो बताने वाले काफ़ी हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एडवाइस तो फ्री की मिलती है, बट कुछ गलतियां होती है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हर एक एस्पिरेंट करता रहता है डेली, बट उसे कभी पता ही नहीं चलता कि ये गलतियां हैं, ये गलत तरीका है चीजों को करने का। वो बस बेचारा गधा मजदूरी के नाम पे मेहनत करे जा रहा है। एवरी टाइम हार्ड वर्क इज नॉट द सॉल्यूशन। समटाइम्स यू विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक और एनालाइज भी करना होता है, देखना भी होता है कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो सही भी है या फिर हम बस करे जा रहे हैं। तो ज्यादा कंटेम्पलेशन या ज्यादा विचार आपको ना करना पड़े, इसीलिए एलपीटी आपकी मदद करने के लिए फिर से आ गया है। तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बताता हूं कुछ वो कॉमन गलतियां जो हमसे होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे पहली चीज, पैटर्न के आते पता ही नहीं है, लेटेस्ट देखा ही नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, किस टाइप के आर्टिकल्स को कवर किया जा रहा है, और लगे हुए हैं बस पढ़ाई के नाम पे। हमारे एक भैया थे कॉलेज में, वो बता के गए थे कि क्लैट पीजी के लिए ना ये वाली बुक कर लेना। अरे जब भैया ने दिया था तब क्लैट पीजी अलग होता था, अब क्लैट पीजी अलग होता है। तो कहीं कहीं बातों पे चलने की बजाय ज्यादा फोकस इस चीज पे करो कि करंट सिलेबस या करंट पैटर्न के हिसाब से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही नहीं करना है। तो टिप क्या है? सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स को ढंग से एनालाइज करो। उसके बिना अगर आप कोई भी प्रेपरेशन में एंटर कर रहे हो बिना पिछले बार के पेपर्स देखे हुए, तो आप एक काइंड ऑफ बेवकूफी कर रहे हो, विच आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट कर रहे हो। दूसरा, सबसे पहले उन एरियाज पे कवर करो, जैसे इस एग्जाम के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर सकते हो, जिनका वेटेज ज्यादा रहने वाला है, जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तो उस पर फोकस करो। अगली गलती जो हम करते हैं, क्या रट्टा मार रहे हैं, सेक्शन 302 मर्डर, 302 मर्डर, 302 मर्डर, 302 मर्डर। अब तो 302 में रहा भी नहीं रहा मर्डर, बट हमें ऐसा लगता है दैट बिकॉज लॉ इज सो वास्ट, इतने सेक्शंस हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, हमें चीजें रटी हुई होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या है। आपको मैं बता दूं, बड़े से बड़े वकीलों को भी आज की तारीख में ये याद नहीं होगा कि किस सेक्शन में क्या है, बट उन्हें प्रोसीजर पता है, उन्हें सब्सटेंस पता है, उन्हें ये पता है कि कैसे चीजें अप्लाई होंगी। सो फंडा क्या है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान सेक्शन रटने पे प्लीज मत ध्यान देना कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेक्शन रट लूंगा, आर्टिकल्स रट लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कुछ काम नहीं होगा, बर्बादी का काम हो जाएगा सारा। हमें बर्बाद होना है क्या? ऑब्वियसली नहीं होना है। ये सवाल भी कोई पूछने वाला हुआ तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि प्रैक्टिस केस बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। कंटेंट हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कंटेंट और भी होगा आपके पास अवेलेबल। प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो, मतलब केस लॉ के पोर्शंस आए, जजमेंट के पोर्शंस आए, उन पे कैसे अप्लाई हो रही है चीजें, कॉन्सेप्चुअली वो क्या कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक लगाया, कौन सा लॉजिक नहीं लगाया, उस पे ध्यान दो। आर्टिकल और सेक्शन में क्या है क्या नहीं, ये काम आपके नहीं आने वाला। ये मैं आपको फिर बता दूं, आप आर्टिकल्स को याद करते रह जाओगे और वो निकाल के ले जाएगा पेपर जिसको आर्टिकल एक भी याद नहीं है, लेकिन उसको समझ सब आया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगता कैसे है, किन कंडीशंस में लगता है, कब नहीं लगता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है। और अपन रट रहे हैं कि गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 14, 1921, 14, 1921 सबको पता है। क्लैट पीजी के पेपर बनाने वाले को भी पता है कि आर्टिकल्स और सेक्शंस तो पढ़ के आए हो, क्या नहीं पढ़ के आए हो? इंटरप्रेट करना, समझना, कॉन्सेप्चुअली जानना कि एप्लीकेशन कहां होगी कहां नहीं। तो फोकस केस बेस्ड क्वेश्चंस करने पे करो और कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। दूसरी चीज, हमें लगता है कि सारी की सारी चीजें लैंडमार्क जजमेंट में ही चल रही हैं, वो केशवानंद भारती, एमसी मेहता, ये वो इंदिरा साहनी। ऑब्वियसली वो एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, बट उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हम आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते।
अरे अब अगर कोई वक्फ के लेवल का या किसी एक बड़े चीज का एक जजमेंट आता है तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर नहीं चाहेगा आपको उसके बारे में पता हो? एग्जामिनर को पता है ना, केशवानंद भारती तो हर लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया में पढ़ाया गया होगा, तो वो तो कुछ ना कुछ आप कर ही दोगे। क्या आप अभी भी पढ़ते हो लॉ के बारे में? वो कैसे पता चलेगा? करंट क्वेश्चंस को देखते हुए कि अगर किसी ने कोई लेटेस्ट जजमेंट का कुछ अच्छा खासा पार्ट डाल दिया उसके अंदर तो वो कर सकते हो या नहीं, दैट विल डिसाइड कि आपको कितना अच्छा काम आता है ना? तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक तो अखबार पढ़ते जाओ, और दूसरा अपने इंडिया में तो बार एंड बेंच और लाइव लॉ हैं, इनके आर्टिकल्स पढ़ते जाओ बेटा, पढ़ते जाओ, मतलब बेटा नहीं पर हाँ पढ़ते जाओ, अलग रोज रीड कर लिया करो ना। देखो कुछ भी रटना नहीं है, बट रीड करने में जोर नहीं आता। वेबसाइट पे जाओ, 2-3 जो भी दिखे तुम्हें कि ये लैंडमार्क हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट ने इसके ऊपर बताया है, गाइडलाइंस दी हैं, रीड अबाउट देम, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट आपका क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आपका क्वेश्चन भारतीय और इनसे बनने की प्रोबेबिलिटी है, अच्छा खासा है, बट जो बचा हुआ 50% पेपर होगा उसमें यही होगा। हम सारे लैंडमार्क जजमेंट से नहीं बनाने वाले पेपर, हम मतलब ऑब्वियसली कंसोर्शियम। तो फोकस इस चीज पे ज्यादा रखो दैट यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द लीगल स्फेयर। अगर अपने घर का पता ही नहीं है, अब हमारा घर ही है ना लॉ, हम सब लॉ पढ़ के अगर निकले हैं तो अब हमारा घर है लॉ। अब हमें अगर पता ही नहीं हमारे घर में हो क्या रहा है तो बाहर क्या होगा क्या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बी वेरी श्योर कि आप डेली अपने लीगल अफेयर्स का ध्यान रखें कि लीगल दुनिया में हो क्या रहा है। अगली चीज, मॉक दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, और फिर कॉन्फिडेंट और फील करते हैं दोस्त के सामने कि मैंने तो 20 मॉक लगा दिए। अरे 20 मॉक लगा के कुछ मिलेगा? मैं कह रहा हूं 2000 लगा लो, नहीं होगा सिलेक्शन। 2 लाख लगा लो, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि हम मॉक तो लगा देते हैं लेकिन लगाने के बाद रख दिया साइड में। जितने नंबर आए राजी हो गए, ज्यादा आ गए तो बहुत राजी हो गए, कम आए तो सोचा हम लायक नहीं है इस एग्जाम के। आप उस पेपर के साथ बैठ के जो गलत हुआ है उस पे अपना दिमाग लगा के, पैसेज में से वो लाइन ढूंढ के, उस जजमेंट के बारे में 4 बातें पढ़ के, जब तक एक एक क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपके मॉक में हैं, एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर लॉजिक अपने दिमाग में नहीं रख लेते, उस मॉक को देने का मतलब नहीं है। उस केस पे, उस पैसेज पे फिर कभी कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये होता है मॉक का टारगेट। इसलिए मॉक देने में 2 घंटे व्यर्थ करते हो, मॉक को समझने में 4 किया करो। नॉट एग्जैक्टली 4, बट हर एक क्वेश्चन जो उस पेपर में है यू शुड हैव द क्लैरिटी कि उसका कोई भी ऑप्शन क्यों पिक किया गया है और क्यों नहीं। तो हर एक मॉक को एनालाइज करेंगे और अपनी अप्रोच रिफाइन करते जाएंगे। तीसरा और सबसे आखिरी बात, ये मैंने आपको मेन तो मुझे मॉक वाली ही बात बतानी थी, ये एक और बात है। 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि अब मैं गजब की पढ़ाई करूंगा, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 5 दिन इधर उधर हो जाएंगे, फिर 4 दिन पढ़ेंगे और फिर ऐसा लगेगा वाओ मैंने तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर 7 दिन गायब हो जाएंगे। ये सब करने की बजाय अपना फोकस इस चीज पे करो दैट ज्यादा सोर्सेज नहीं चाहिए हमें, ज्यादा कुछ नहीं करना है कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जो हैं किताबें उनको रेगुलरली रिवाइज करते जाओ। एक दो चीजें जो पढ़ी हैं बी वेरी श्योर कि उनका कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान है। ज्यादा नहीं करना है। इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी इन दिस वर्ल्ड, इट इज नेवर अबाउट क्वांटिटी, इट इज ओनली अबाउट क्वालिटी। एक डेमोक्रेसी है जिस चीज में क्वांटिटी का काम चलता है, बाकी क्वालिटी की बात है। पैसे में भी इट इज अबाउट क्वालिटी। नोट अगर 500 का 1 होगा तो चल जाएगा, और सिक्का 1 का 400 भी हुए ना तो क्वांटिटी में बहुत है पर वैल्यू नहीं है। तो फोकस किस चीज पे करो? क्वालिटी पे करो कि हाँ रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ा, तो पढ़ा क्या और कैसे मैं उसको यूज करूंगा, समझूंगा। तो ये कुछ कॉमन गलतियां हैं आपकी, मॉक को एनालाइज ना करना, ज्यादा लोड ले लेना, बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से लीगल करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देना और बस रटने पे ध्यान देना। इन सारी गलतियों को अगर आप सुधारते चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन में आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा। और ये कुछ बेसिक्स होते हैं, ये गलतियां ऐसी होती है कि हम करते भी जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए इनको जितना जल्दी सुधार के अपने काम को सही तरीके से करने पे फोकस करोगे, मजा ज्यादा आएगा।
तो आई होप आप सब अच्छे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इन गलतियों से बचेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई करने में कोई गलती नहीं करेंगे। सी यू ऑल सून, बाय। अगर बातें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।